हम मुक्ति के साथ जीवन चैनल में आपका स्वागत है। भाई साहब आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज हमारे साथ हमारे पड़ोसी राम कुमार जी हैं और काफ़ी स्ट्रगल कर अपने शरीर को स्वस्थ किया है जी। अध्यात्म से भी जुड़े हैं। काफ़ी आपको अनुभव है, क्योंकि असली अनुभव अपने ऊपर जो बीतता है उसी से होता है। वो असली अनुभव होता है जी। पुस्तकों को पढ़कर तो अनुभव होते ही हैं, मगर जो व्यवहार से हमें अनुभव सीखने को मिलता है और समाज जो हम सीखते हैं, संसार हमें जो सिखाता है जी जी वो असली अनुभव होते हैं। जी। तो आज उन्हीं पर चर्चाएं करेंगे जी। और ये इन अनुभवों को से ही सीख लेना अध्यात्म है। अपने आप का अध्ययन करके अपने अनुभवों को जान लेना, आते जाते को विचारों को देखते रहना, यही अध्यात्म है। और जब अध्यात्म घटित होता है तो मुस्कान भी आती है, जैसे आपके ऊपर मुस्कान दिखी रही है। तो ऐसे मुस्कुराते रहें। तो अपने अनुभव बताइए ताकि दर्शकों को भी लाभ हो और जो स्वास्थ्य लाभ लिया है और जो जीवन में समस्याएं रहती कैसे लोग उनसे मुक्त होकर जीवन बिताएं। और चैनल का नाम भी है मुक्ति के साथ जीवन क्योंकि मुक्ति ही आनंद है और बंधन ही दुख है। तो बताओ भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके लिए। अच्छा, और जो समस्याएं तो देखो शरीर धराए की समस्याएं तो सबके सामने होती हैं। हाँ, थोड़े दिन पहले उसके बारे में बताइए कि आपको अचानक ही पता लगा था कि डायबिटीज हो गई थी। हाँ, काफी समय के बाद हमें ये मालूम हुआ है कि हम इस रोग से पीड़ित हैं। हाँ। ठीक है, तो उसके लक्षण और जब हम मतलब ये है था कि मतलब रोग तो हमें डायबिटीज का था, लेकिन हम इलाज दूसरा करवाते रहे। जी। कहीं न कहीं अंधेरे में तीर चलता रहा। हाँ, अंधेरे में तीर चलता रहा। फिर हमने डॉक्टर साहब से संपर्क किया, लक्षण अपने बताए कि दर्द होता रहता है, बुखार भी बना रहता है, मतलब जो भी लक्षण उसके रोग के अनुसार थे वो बताए। तो उन्होंने कहा कि आपको संभवतः ये रोग है। हाँ, रोग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो फिर उन्होंने हमें जांच के लिए लिख दिया। अच्छा। फिर हमने जांच कराई तो उसमें बाकायदा डायबिटीज। तो हमें समय समय पर भाई साहब चेकअप भी कराते रहना चाहिए। हाँ, समय समय पर हमें अपने शरीर का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता लगे कि हमारे अंदर शारीरिक समस्या तो कोई नहीं पैदा हो गई है। और उसके हिसाब से कई रोग ऐसे हैं कि हम महसूस नहीं कर पाते हैं, तब तक धीरे धीरे हमारे शरीर में वो पनप जाते हैं। तो अब इस समय जो अनेक प्रकार के जो रोग चल रहे हैं खान पान को लेकर के। अच्छा, हाँ भाई साहब, हाँ खान पान के बारे में जरूर बताएं कि खान पान और आप तो हमने देखा, आप तो पड़ोसी हमेशा मुस्कुराते रहे, समस्याएं आए भी वो मुस्कुरा के झेलेंगे और उनसे निजात भी पाई हैं। बिल्कुल। यही जीवन है कि सुख दुख में समान रहे, मुस्कुराते रहें, तो उससे समस्याएं भी दूर होंगी। जी। हाँ, तो कुछ बताइए। तो सुबह की दिनचर्या बना के चलना चाहिए हमें। सुबह जल्दी उठ करके टहलना चाहिए। हाँ, नहीं जोर बोलना भाई साहब, माइक है नहीं तो। अच्छा। तो सुबह उठ करके जैसे टहलना, एक्सरसाइज करना। हाँ। और फिर यही दिनचर्या हम रखते हैं कि सुबह उठते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, फिर टहलने जाते हैं तो शरीर में स्फूर्ति आती है। फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद में ब्रेकफास्ट या नाश्ता जो भी है थोड़ा बहुत वो करते हैं। और जो भी हल्की फुल्की अपनी दवाइयाँ उनका सहारा लेते हैं। भैया अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। हाँ, नहीं कंट्रोल ही समाधान हो जाता है काफी धीरे धीरे। हाँ, नहीं तो लाइन वो पे आ तो गए। काफी है। हाँ, उस समय तो काफी समस्याएं थी, हमने उस देखा। समय तो बहुत जटिल समस्या बन गई। और कहीं हम लोग गलत फहमी में रहते हैं कि जो चीजें हमें फायदा करती हैं वही नुकसान करती हैं। हम सोचते हैं कि जैसे दूध पीने से स्वस्थ रहेंगे, घी खाने से स्वस्थ रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में बताइए। कुछ भ्रांतियां हो जाती हैं कि खूब दूध पियेंगे और स्वस्थ रहेंगे। नहीं, उसके अनुरूप जो हमें भोजन लेना चाहिए, जो हमारी मतलब ये है कि इनमें जो फैट होता है, कई चीज़ों में ऐसा होता है कि वो हमें सूट नहीं करता है। और जो चीज़ हमें सूट नहीं करेगी वो फायदे के बजाय हमें नुकसान करती है। भले घी हो आपका। हाँ, जैसे हम लोग उतना काम भी नहीं करते। पुराने जमाने में लोग मेहनत करते थे, कसी खोदते, अब तो ट्रैक्टर से जुतवाते। गाँव में भी मेहनत नहीं करते होती है। खेत देखने जाते हैं तो अब ये आदत बन चुकी है कि मोटरसाइकिल उठाओ उसे। हाँ, साइकिल या पैदल जाना चाहिए। अब कहाँ हम लोग खेत में जाकर और वहाँ कसी फावड़ा चलाते थे
खेती का काम पुराने जमाने हमारे दादा परदादा देखे तो कितनी मेहनत करते थे, तो मैंने- तो खाते थे, वो पचाते भी थे। कि अब जमाना है मशीन युग का, कल युग है, जी। कल युग मतलब मशीनों का युग है, तो शरीर पर वर्क लोड बहुत कम हो गया। वर्कलोड बिल्कुल है ही नहीं। कुछ भी कर लो, कितना टहलेंगे, आध घंटा 1 घंटा 2 घंटा का, समय फिर वो काम ही ऐसे हैं, हम लोग बैठने वाले। कुछ भी करें, खेत पर ट्रैक्टर जोतेंगे तब भी वहाँ ट्रैक्टर बैठना ही पड़ेगा, जी जी और जो जुतवा रहा वो भी खड़े खड़े देख ही रहा है। खड़े खड़े देख रहे हैं। तो अधिकतर अपना शारीरिक मेहनत उसमें कुछ नहीं है। शारीरिक मेहनत बहुत और कम हो गई। जबकि शारीरिक मेहनत बहुत जरूरी है। शारीरिक मेहनत बहुत जरूरी है। शारीरिक मेहनत जब होगी तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, सारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो ठीक से सुचारू रूप से होंगी। हाँ, तो शारीरिक मेहनत के साथ साथ योग प्राणायाम है, हाँ वो तो है। जो आजकल चल ही रहे हैं, जी। खूब योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। जी जी और भाई साहब एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जी अपना अध्ययन। बिल्कुल बिल्कुल अपना अध्ययन जरूरी है, यही अध्यात्म है। जी अध्यात्म। अपना अध्ययन कर लें कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है, जी जी तो कैसा अपना जीवन रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हम लकीर के फकीर बन गए। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात। ऐसा लकीर होता है के कि हम लोग ग्रंथ बहुत पढ़ लेते हैं, हाँ, हाँ। अब एक लाइन भी अमल नहीं करते हैं। अमल नहीं करते। तो कहीं ऐसा ना करें कि ग्रंथों को रट लिया, अब जीवन में एक भी लाइन उतारी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले उसे जीवन पे उतारना बहुत जरूरी है, तभी हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे। मुकाम पे पहुंचेंगे। अन्यथा जो है हमें केवल किताबी कीड़ा बनने से हमें उसका कोई लाभ कोई लाभ नहीं है। कोई भी चीज रटते हैं उसे व्यवहार में लाएं। नहीं। व्यवहार जैसे हम बहुत शब्द सुना, ईमानदारी, जी जी तो पढ़ते पढ़ते इतने बड़े हो गए, ईमानदारी दिखती तो है नहीं। तो अपने जीवन में उतारे। अब कहीं चले जाओ सत्संग में, कहीं मिलेगा कि ईमानदार रहो, ईमानदार बनो, सत्य बोलो, जी जी मगर ये चीजें कहीं दिखती नहीं। ना, वो वहीं तक सीमित हो जाते हैं जहाँ पर प्रवचन होता है। प्रवचन तक सीमित रहती हैं, बस, बाकी क्योंकि अपने जीवन में नहीं लगता। जीवन में उतारना ही आनंद है, अध्यात्म हम है। अपनी दैनिक क्रिया में सब चीज़ वो उतारेंगे तभी हमें उसका लाभ मिलेगा और हमारा समाज और हम सभी सुखी रहेंगे। हाँ, कहीं न कहीं अपना अध्ययन करके यदि हम आनंदित हो जाएं तो हमें देखकर समाज भी आनंदित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ईमानदारी से जिएंगे तो हमारा भी लाभ है, समाज का भी लाभ होगा। क्योंकि कहीं न कहीं बेईमानी कर कर लोग फंस जाते हैं, अपने आप दुख पाते हैं, दुख पाते हैं, दूसरों और को दूसरों को भी नुकसान हाँ, करते हैं। दूसरों को भी आप कष्ट में देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं समाज में कैसे क्या सब प्रचलित हैं। जी जी आज मिलावटें हो रही हैं, यानी क्या क्या हो रहा है। हाँ, हालांकि उन्हें भी कष्ट होता होगा बाद में। बहुत बड़ा कष्ट तो होता है। अब जो लोग चीज़ें खाते हैं उन्हें भी कष्ट है। जी। दूध मिलावट और खाने पीने की चीज़ें मिलावट और कोई खोया भी मिलावट है, वस्तु- मिठाई मिलावट है। तो ईमानदारी से चीज़ें भले ही पैसा ज़्यादा ले लें, जी जी थोड़ा ईमानदारी से है कि अपना मेहनत पैसा ले लें, थोड़ा ज़्यादा ले लें, जी मगर ईमानदारी से जिएं। जी जी तो इसी में हमारा आपका सभी का कल्याण है। कल्याण है, बिल्कुल सही है। तो भाई साहब बताइए कुछ अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म के बारे में तो आप तो समझ लो एक प्रकार से उस क्षेत्र के गुरु मान्य हैं और आपके समय समय पर और आपके साथ रह के काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें आपसे हासिल होती हैं, बातें। हाँ देखो, हर कोई गुरु ही है, आप हम दोनों एक ही हैं। क्योंकि भेद नहीं है, मन बुद्धि से भेद होता है, हम सभी एक ही हैं। जी, जी। अब यही अध्यात्म है, हम आप कतई भिन्न नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबके विचार महत्वपूर्ण होते हैं, जी वो हमारे अध्यात्म की तरफ मोड़ते हों, जी जी अपने लिए मोड़ते हैं और समाज के कल्याण के लिए हों। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम आप एक दूसरे को समान समझेंगे, समान व्यवहार, अच्छा व्यवहार करेंगे, तभी हम एक दूसरे का जीवन सफल होगा सफल होगा। और हमारा परिवार और हमारा मतलब ये समाज सुखी हो जाएगा। सुखी हो जाएगा। तो हम लोग भी समाज करें तो अपना अध्ययन पहले करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हर कोई अपना अध्ययन करके अपने आप को सुधार ले, जी, तो जी। पूरा समाज ही सुधर जाएगा कि हर व्यक्ति समाज की कड़ी है। जी जी और ये कड़ी एक कड़ी सुधर जाए जी तो सभी सुधर जाएंगे। तो शुरुआत तो अध्यात्म में हमसे ही होती है, जी जी बिल्कुल अपने आप से ही होती है। जी। तो और भाई साहब कुछ अनुभव जीवन के कैसे? चल रहा है धीरे धीरे, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के मार्गदर्शन से, है कि नहीं? हाँ, तो और जितनी अच्छाइयाँ अपने अंदर संजोए रखोगे उतना ही जीवन सफल रहेगा। उतने सफल रहेगा। हाँ, ये है। अब मुस्कुराते रहिए सुख दुख में, खेलते रहिए। ये संसार
ये खेल ही है जी भाई जी, साहब। बिल्कुल ये मृत्यु लोग है यहाँ, जन्म के बाद आदमी मृत्यु की तरफ ही बढ़ता है, और सबको मृत्यु, सबकी ही मृत्यु होनी है। जी जी तो कर्म योग, कर्म भूमि है, मृत्यु लोग भी है। जी जी, तो हमें यहाँ खेलते हुए जीना चाहिए, चाहे सुख हो दुख हो, उससे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते। तो भाई साहब इतने हैं, कुछ और? हाँ हाँ, बस काफी। ठीक है, नमस्कार। ठीक भाई।